यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 51 श्लोक हैं और 50 श्लोक तो एक ही छंद है, अनुष्टुप छंद सबसे छोटा छंद है। सब 50 छंद एक ही छंद में है और 51वें का छंद थोड़ा अलग है। वो जब आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे 51वें की। अभी तो अपन इसमें 18 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 19 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। पिछले 18वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया कि धनादिक से, भोग उपभोग से शरीर का भला होता नहीं है, क्योंकि शरीर ऐसा है कि जिसमें निरंतर व्याधियां उत्पन्न होती रहती है, निरंतर निरंतर समस्याएं खड़ी होती रहती है। ऐसे सतत संतत निरंतर जिसमें ताप उत्पन्न होते हैं, ऐसे शरीर का भला भोगों से नहीं हो सकता है। एक भोग दो तो दूसरे भोग की इच्छा होती है, दूसरा मिल जाए तो तीसरे की इच्छा होती है। इस शरीर का भला हो नहीं सकता है। तो शिष्य ये कहता है कि साहब शरीर का भला नहीं होता है तो आत्मा का तो हो जाएगा। शिष्य का क्या कहना है कि आप ये कह रहे हो कि ये भोग से शरीर का भला नहीं होता, क्योंकि ये भोग इनकी प्राप्ति कठिन है। प्राप्त हो जाए तो इच्छा बढ़ती जाती है, अतृप्ति होती है, तृप्ति नहीं होती, और अंत में इनको छोड़ना भी कठिन है। और शरीर में निरंतर नई नई व्याधियां, नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में इस शरीर का भला भोगों से नहीं हो सकता। तो शिष्य ये कह रहा है कि भगवान शरीर का भला नहीं हो सकता तो आत्मा का तो हो जाएगा भोगों से। आत्मा तो खुश हो जाएगी कम से कम। शरीर खुश नहीं होएगा तो आत्मा तो खुश हो जाएगा, आत्मा तो प्रसन्न हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया? कोई बताएंगे आप में से क्या प्रश्न है? कि भोगों से तो आत्मा का तो हो जाएगा। शिष्य तो मान के ही बैठा हो जाएगा। प्रश्न नहीं पूछ रहा क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा। वो तो कह रहा हो जाएगा। शरीर का नहीं होगा तो आत्मा का भला हो जाएगा। तो उसका उत्तर देते हैं इस 19वें श्लोक में। उसका उत्तर देते हैं। श्लोक पढ़ते हैं, देखिए 19वां श्लोक, पेज नंबर है 47 और श्लोक नंबर है 19। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। करें आत्म उपकार जो उनसे तन अपकार, जो उपकारक देह के उनसे आत्म अपकार। बहुत सरल है ये श्लोक। संस्कृत भी इसकी बहुत सरल है। मैं अभी आपको बताता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सब लोग आसानी से समझ जाओगे आप इसको। देखो क्या कह रहे हैं, यत जीवस्य उपकाराय, यत जीवस्य उपकाराय। पहला जो शब्द है यहाँ, उसके संधि विच्छेद करके 3 खंड बनेंगे, 3 टुकड़े होंगे। कौन कौन से? यत जीवस्य उपकाराय। यत का मतलब होता है जो, जीवस्य मतलब जीव के, उपकाराय मतलब उपकार के लिए।
जो जीव के उपकार के लिए चीज होती है ना, तत् देहस्य अपकारकम, तत् देहस्य अपकारकम। पहले शब्द के 3 खंड हुए थे, दूसरे के भी 3 खंड हुए। पहले में कौन से हुए थे? यत जीवस्य उपकाराय, और दूसरे में क्या हुआ? तत् देहस्य अपकारकम, कि जो जीव के उपकार के लिए चीजें होती है ना, तत् वह देहस्य देह के लिए, शरीर के, अपकारकम अपकार करने वाली होती है, बुरा करने वाली है। जिन चीजों से जीव का भला होता है ना, उन चीजों से शरीर का बुरा होता है। यत देहस्य उपकाराय, अब उल्टा है ऊपर से, ऊपर की लाइन जो थी उससे बिल्कुल उल्टी है। यत देहस्य अपकाराय उपकाराय, और जो चीजें देह के उपकार के लिए होती है, तत् जीवस्य अपकारकम, वे जीव के अपकार के लिए होती है। ये अच्छी है किताब, छोटी वाली अच्छी है, छोटी वाली अच्छी किताब। हाँ, इस छोटी वाली किताब अच्छी है, मैं बताता हूँ, निकाल के देता हूँ, देखो आपको, एक मिनट मैं निकाल के देता हूँ। ये अच्छी है, इसमें बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैं इसमें देख पेज निकाल के दे दो, 19वां श्लोक निकाल के दे दो, जहां पे शब्द टू शब्द अर्थ है, वो वाला निकाल। हाँ हाँ, नहीं है मेरे पास है। देखो, समझ में आ रही बात आपको? अब नीचे वाली का तो अर्थ बताने की जरूरत भी नहीं, आप समझ गए होंगे। या जो जो 3 ऊपर टुकड़े हुए थे, वही 3 या 4 शब्द है ना, टोटल चारों के 3 खंड है। संधि विच्छेद करेंगे ना, तो चारों के 3 टुकड़े हो जाएंगे। जो 4 शब्द है पूरे श्लोक में आपको दिख रहे हैं, इनके हर एक के 3 खंड हो गए, तो टोटल मिलाकर 12 शब्द हो गए। और 12 शब्दों में से यत तो रिपीट हुआ है, 4 बार आया है 2 बार, तत् भी 2 बार आया है, जीव भी 2 बार आया है, देह भी 2 बार आया है, उपकार भी 2 बार आया है, अपकार भी 2 बार आया है। 6 ही शब्द है टोटल, 6 2 बार आए हैं। और मैंने आपको 6 शब्दों का अर्थ बता दिया ऊपर की लाइन में, वही 6 शब्द नीचे, एक भी नया शब्द नहीं आया। तो अब नीचे की लाइन का अर्थ आप बताओगे। यत देहस्य उपकाराय, यत मतलब जो, देहस्य देह के, उपकाराय उपकार के लिए, तत् वह जीवस्य जीव के, अपकारकम अपकार करने वाला होता है। शिष्य ने क्या कहा था कि ये भोग शरीर का भला नहीं कर सकते, तो आत्मा का भला कर देंगे। तो आचार्य देव ने एक फॉर्मूला दे दिया कि देखो, जो जो चीजें शरीर का भला कर सकती हैं, करती हैं, वे चीजें आत्मा का बुरा करती हैं, और जो जो चीजें आत्मा का भला करती हैं, वे चीजें शरीर का बुरा करती हैं। इसलिए जो भोग शरीर के लिए हैं, उनसे शरीर का भला तो होता नहीं है, लेकिन उनसे आत्मा का भी भला नहीं हो सकता, क्योंकि जो देह के भले के लिए है, वे तो आत्मा के तो बुरे के लिए है। भोग है तो देह के भले के लिए, लेकिन देह में निरंतर आपत्तियां आती है, इसलिए उसका भला हो ही नहीं पाता। लेकिन आत्मा के लिए तो वे कैसी है? बुरे के लिए है। उनसे आत्मा का तो हित नहीं होता, बल्कि अहित होता है। बात समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो अभी उदाहरण से बात करेंगे। एक बार अर्थ समझ में आ जाए, फिर आप लोगों को अर्थ पूछते हैं। एक बार और मैं बताता हूं, फिर आप लोग बताना। यत जीवस्य उपकाराय, जो जीव के उपकार के लिए वस्तुएं होती हैं, ये वस्तुएं होती है, अपने मन से लगा लेना है, क्योंकि ये भाव है इसका, कि जो जीव के उपकार के लिए होता है, तद देहस्य अपकारकम, वह देह के अपकार करने वाला होता है। यद देहस्य उपकाराय, जो देह के उपकार के लिए होता है, तद जीवस्य अपकारकम, वह जीव के अपकार के लिए होता है। समझ में आया? मम्मी जी, पकड़ में आया? इसमें मिल गया? समझ में आया? सरल है ना? देखो, अब इसका अर्थ आप लोगों में से बताओ कोई।
हाँ 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 जी, हाँ जी, अपकारक है। बहुत अच्छा आपने बताया अर्थ कि जो वस्तुएं जीव के उपकार के लिए हैं वे देह का अपकार करने वाली हैं, जो वस्तुएं देह का उपकार करने वाली है वे वस्तुएं जीव का अपकार करने वाली है। यहाँ पर पंडित आशाधर जी ने टीका लिखी है इसकी, तो टीका में उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने ये उदाहरण दिया कि देखो व्रत, संयम, तप, त्याग ये जीव का उपकार करते हैं, आत्मा का भला होता है, लेकिन इनसे शरीर सूख जाता है, शरीर दुबला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ये शरीर का तो बुराई करती है। व्रत संयम आदि से आत्मा का भला होता है लेकिन शरीर का बुरा होता है। और नाना प्रकार के व्यंजनों का भक्षण करना, भोग भोगना, तो इससे शरीर पुष्ट होता है। नाना प्रकार के व्यंजन भक्षण करने से शरीर तो पुष्ट होता है, लेकिन उससे जो कर्म बंधते हैं उस कर्म बंधन के फल में वो जो आत्मा है उसे दुख भोगना पड़ता है। बाबूजी कुछ किताबें अशोकनगर मंदिर से भाभी जी लाए हैं, तो ये भी अच्छी हैं, आप ले लीजिए। हाँ जी, समझ में आ रही बात आपको? क्या समझ में आई बात? उदाहरण क्या दिया? हाँ, जो वस्तुएं शरीर का भला करती हैं वे वस्तुएं आत्मा का बुरा करती हैं, जो वस्तुएं आत्मा का भला करती हैं वे वस्तुएं शरीर का बुरा करती हैं। जैसे हाँ 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 बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन भोगों से न तो शरीर का भला होता है और ना तो आत्मा का भला होता है। क्या समझ में आई? भोगों से शरीर का भी भला नहीं होता और आत्मा का भी भला नहीं होता। क्यों नहीं होता? शरीर का भला के लिए तो है ये भोग, लेकिन शरीर का भला इसलिए नहीं होता कि शरीर का स्वभाव ऐसा है कि एक चीज खाओ तो दूसरी की इच्छा होती है, दूसरी खाओ तो तीसरी की इच्छा होती है। शरीर का भला इसलिए नहीं होता और आत्मा का इसलिए नहीं होता क्योंकि इन भोगों से कर्म बंधन होता है और उस कर्म बंधन के फल में हमें जन्म मरण करते हुए चातुर्गति में परिभ्रमण करके दुख उठाना पड़ता है। इसलिए ये भोगों के चक्कर में पड़ना बेकार है, व्यर्थ है। तो शिष्य ये कहेगा कि महाराज यदि ये भोगों से शरीर का भला नहीं होता है, भोगों से आत्मा का भी भला नहीं होता है, फिर हम क्या करें? फिर हम ऐसे करते हैं, शरीर का भला भोगों से नहीं होगा बाबूजी, तो बोले हम तो धर्म से शरीर का भला करेंगे। किससे करेंगे? धन से नहीं होगा, भोगों से नहीं होगा, तो हम धर्म से शरीर का भला कर लेंगे। क्योंकि शरीर का भला तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। धन से नहीं हो सकता है तो धर्म से हो जाएगा, क्योंकि आपने ही अन्य ग्रंथों में ये बात लिखी है कि धर्म करत संसार सुख, धर्म पंथ निर्वाण। कि धर्म से दोनों काम होते हैं, धर्म से इस भव का सुख भी मिलता है और मुक्ति भी मिलती है। अपने पहले उदाहरण आ चुके ना कि जो व्यक्ति जिस वजन को लेकर के 10 कोस आराम से जा सकता है वो 2 कोस नहीं जा सकता है क्या? जिस धर्म से शाश्वत सुख की प्राप्ति मुक्ति हो सकती है, उस धर्म से क्या हमें स्वर्ग आदि शरीर का पोषण आदि अच्छे लौकिक सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती क्या? तो उनका हो सकती, क्यों नहीं हो सकती?
क्योंकि जिस धर्म से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है तो उससे लौकिक सुख की प्राप्ति भी है। तो वो शिष्य क्या कह रहा है कि भाई हो तो सकती है, आपने कहा है, और आप कह रहे हो कि धन से भोगों से भला नहीं होगा, तो फिर धर्म से तो होगा, मैं धर्म से शरीर का भला करूंगा। क्या प्रश्न किया उसने? मैं धर्म से शरीर का भला कर लूंगा। तो अगले श्लोक में आचार्य देव बताएंगे कि ये धर्म से शरीर का भला करने की इच्छा रखना उचित नहीं है। होता है, नहीं होता है ऐसी बात नहीं। धर्म से शरीर का भला नहीं हो सकता, लौकिक सुख नहीं मिल सकता, ऐसी बात नहीं, मिल सकता है, लेकिन जिससे मोक्ष मिल सकता है उससे तू शरीर का भला करना चाहेगा। अब उसका उदाहरण और वो सारा अपन अगले श्लोक में जब आएगा ना, वो अपन कल पढ़ेंगे उसको डिटेल में। अभी तो हमें ये 19वां श्लोक पढ़ना है। इस 19वें श्लोक की बात को समझना है। 19वें श्लोक की बात क्या है? यूं देखो तो बहुत सरल बात है, समझ में नहीं आए ऐसी नहीं है, समझ में तो आ जाती है, लेकिन हमारी श्रद्धा में वो बात बैठनी चाहिए, हमारी मान्यता में वो बात बसनी चाहिए। और हमारे जो आज तक के उपाय शरीर के लिए चलते हैं, वो उपाय अब हमारे शरीर के उपायों को छोड़कर आत्मा के लिए होने चाहिए। यहां इस श्लोक का सीधा और सपाट अर्थ है केवल इतना सा, कितना सा, कि जो वस्तुएं शरीर का भला करती हैं वे वस्तुएं आत्मा का बुरा करती हैं। जो वस्तुएं आत्मा का भला करती हैं वे वस्तुएं शरीर का। इसीलिए तो श्रीमद राजचंद्र जी ने एक ही रास्ता चुना। श्रीमद राजचंद्र जी ने, उन्होंने कहा देखो दोनों काम तो होंगे नहीं, या तो शरीर का पोषण कर लो या तो आत्मा का पोषण कर लो। उन्होंने तो कहा कि मैंने शरीर का पोषण तो अनंत भवों में बहुत बार किया, अब इस भव में मैं तो अपने आत्मा का पोषण करूंगा, शरीर भले सूखे तो सूख जाए। और हम लोग, आत्मा सूख जाता है, आत्मा दुखी रहता है, लेकिन हम शरीर को पोषने में लगे रहते हैं। तो श्रीमद राजचंद्र वाला रास्ता अच्छा है, वो चुनना है, या जो अभी तक चल रहा है वही ठीक है? ज्ञानियों ने जो रास्ता चुना वही सही है, वही उचित है। महाजनो येन गतः स पंथ, के बुद्धिमान महान महापुरुष जिस मार्ग से जाते हैं वही मार्ग उत्तम है। थोड़ा कुर्सी को इधर ले लो बाबूजी, या इधर ले लो, ताकि आपको बार बार इधर उधर नहीं होना पड़े। थोड़ा सा इधर नहीं, थोड़ा सा ले लो। वो क्या है कि इस स्टैंड से आपको देखने में दिक्कत आ रही है। अभी सही दिख रहा है बाबूजी? यहाँ से सही, यहाँ से सही दिख रहा है? हाँ जी। तो बात समझ में आ रही है? हम अनादि से शरीर का उपकार करने वाली बातें कर रहे हैं, और उन बातों से हमारा क्या हो रहा है? आत्मा का अपकार हो रहा है। अब हमें यह करना है कि आत्मा का जिससे उपकार होवे वो करना है। शरीर का भले अपकार होता हो तो हो। विद्यार्थी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, तो उनके लिए नीति में, हमारे स्कूलों में हम पढ़ाते हैं तो वहां एक श्लोक आता है, तो उसमें एक लाइन आती है, वो लाइन बताता हूं। विद्यार्थियों को कहते हैं सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। क्या अर्थ है उसका? लाइन अर्थ समझ में, लाइन समझ में आई? विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। इसका अर्थ है कि सुख चाहने वालों को विद्या नहीं मिल सकती,
और विद्या चाहने वालों को सुख नहीं मिल सकता। देखो, किसी अपेक्षा से ही कथन चलता है ना। स्यादवाद तो है ही, उसका विपरीत पक्ष भी है। कल जैसे अपन ने बोधि दुर्लभ भावना में समझा था ना, कि बोधि दुर्लभ भी है और सुलभ भी है। दुर्लभ तो इसलिए है कि हमने आज तक नहीं पाया, सुलभ इसलिए है कि वो हमारे आत्मा का स्वभाव है, और अनंत सिद्धों ने आज तक पा लिया है। अभी भी 6 महीना 8 समय में 608 जीव पा ही रहे हैं, इसलिए वह कठिन तो हो नहीं सकता। तो सरल है और कठिन है, दोनों अपेक्षाएं मौजूद है। तो ऐसे ही यहां भी जो दूसरी अपेक्षा है वो भी समझेंगे, लेकिन सामान्य रूप से जो बात विद्यार्थियों को बताते, क्या बताते हैं? सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ मिल सकती है, और विद्या चाहने वालों को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जो सुख चाहते हैं कि जल्दी सो जाएं, सुबह आराम से देर तक सोते रहें, कौन उठे जल्दी, कौन पढ़े, कौन याद करे, खाओ पियो घूमो फिरो, ये अच्छा लगता है, इसमें सुख महसूस होता है। लेकिन घर छोड़कर अल्प भोजन करके और शांति से बैठ करके पढ़ते रहना, घूमना फिरना छोड़ देना, तब जाके विद्या प्राप्त होती है। तो इसलिए वहां कहा कि यदि तुम सुख चाहते हो, तुम्हें घूमना फिरना है, खाना पीना है, देर तक सोना है, तो फिर ये छोड़ दो कि विद्या मिलेगी। सुख चाहने वालों को विद्या नहीं मिल सकती है। और यदि तुम विद्या चाहते हो तो तुम सुख की चाह छोड़ दो, क्योंकि विद्या जिनको मिलती है, विद्या अध्ययन करते हैं, उनको घूमना फिरना खाना पीना ये सब लोभ छोड़ना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, सर्दी में रजाई में देर तक दुबके रहना नहीं पड़ता है, और देर रात तक रजाई में नहीं घुसना पड़ता है, बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार यहाँ कह रहे कि तुमको यदि आत्मा के उपकार करना है तो शरीर के उपकार की बातें भूल जाओ, और यदि तुम्हें शरीर का उपकार करना है तो फिर आत्मा का उपकार करने की बात छोड़ दो, क्योंकि जो वस्तुएं आत्मा के उपकार के लिए हैं वे वस्तुएं शरीर के अपकार करने वाली हैं, बुरा करने वाली है, और जो वस्तुएं कैसी हैं, शरीर का बुरा करने वाली है, आत्मा का भला करने वाली। उल्टा लगा लेना है ना। तो यहां से अर्थ पढ़ते हैं, आप में से कौन पढ़ेंगे अर्थ यहां से? अन्वयार्थ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। जो जीव को उपकारक है, एक मिनट, यहाँ रेज हैंड है किसी का, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो हम अवसर देते हैं। शशि जी जैन, शशि जी को अनम्यूट कर देवे, जो को होस्ट है वो कर देवे, मेरे से नहीं होगा। शशि जी जैन रेज हैंड किया है, अगर कुछ पूछना चाहती हैं या बताना चाहती हैं तो आप बता सकती हैं। हो जाएगा क्या? कर दिया, अनम्यूट कर दिया गया है आपको, आप बोल सकते हैं, आवाज आएगी है? अनम्यूट नहीं हुआ, आप अनम्यूट हो जाइए, यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है। आपको कुछ बोलना हो पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, मुझे चलो उनको अभी नहीं हो पा रहे हैं, तो जब हो जाएंगे तब बाद में आपको बता दें। हाँ जी, तो इसका अर्थ अपन ने पढ़ा कि जो जीव को उपकारक है वह देह को अपकारक है।
और जो देह को उपकारक है वह जीव को अपकारक है। ये तो अर्थ समझ में आई गया आपको? ठीक है, अब टीका टीका पढ़ते हैं यहां से। हाँ जी, समझ में आ गया। देखो बहुत संक्षेप में टीका है क्योंकि बात सरल है, बात कठिन नहीं है। तो जो अंसनादि तप का अनुष्ठान जीव को पुराने तथा नए पापों का नाश करने में तथा दूर करने में कारणभूत होने से उपकारक है, वह तपादि का आचरण देह को ग्लानि आदि का कारण होने से अपकारक है। देह को पसंद नहीं, शरीर को पसंद नहीं तपादि, वो तो सूख जाता है। और जो धनादिक भोजनादिक के उपयोग द्वारा क्षुधादि पीड़ा को नाश करने का कारण होने से शरीर को उपकारक है, उस धन के उपार्जन मतलब उसको कमाना आदि में पाप उत्पन्न होता होने से और वह पाप दुर्गति के दुख का कारण होने से जीव को अपकारक है, जीव का बुरा करने वाला है। इसलिए धनादिक द्वारा जीव के उपकार की गंध भी नहीं है। धनादिक से जीव का कोई उपकार होता नहीं है, शरीर का भी ठीक से नहीं होता है क्योंकि वो निरंतर बाधा वाला है, और आत्मा का तो हो ही नहीं सकता है, अपितु धर्म का ही उस पर उपकार है। धर्म से ही जीव का भला है। भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं भावार्थ? हाँ जी, ये भावार्थ है। इस भावार्थ में क्या बात लिखी है, वही बात जो है उसको सार रूप में उन्होंने कहा कि निश्चय से अंसनादि तप के अनुष्ठान से पुराने तथा नए कर्मों का अभाव होता है, इसलिए वो जीव को उपकारक है। परंतु उस तपादि के अनुष्ठान से शरीर में शिथिलता आदि उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो शरीर को अपकारक है, अहितकर है। भोजनादि के भोग द्वारा क्षुधादि पीड़ाएं दूर करने में धन निमित्त है, इसलिए शरीर को उपकारक है। परंतु वह धन कमाने में पाप होता है और पाप से दुर्गति के दुखों की प्राप्ति होती है, इसलिए धनादिक जीव को अपकारक अहितकर है। इसलिए समझना चाहिए कि धनादिक द्वारा जीव को लेस मात्र उपकार नहीं होता, जीव का उपकार तो निश्चय आत्मधर्म से ही होता। देखो एक बात समझो, यहाँ क्लियर आचार्य पूजपाद स्वामी ने हमें ये बता दिया है, एक मंत्र दे दिया, एक कसौटी दे दी कि समझ लेना जिससे तुमको शरीर को अच्छा लग रहा है उससे आत्मा को का अच्छा होने वाला नहीं, भला होने वाला नहीं, और जिससे आत्मा का भला होने वाला है वो चीज शरीर को अच्छी लगेगी नहीं। अब हमें तो साहब बाहर खाना, रात में खाना, अवक्ष खाना, जो मिल जाए वो खाना अच्छा लगता है, तो समझ लेना इससे आत्मा का भला नहीं होगा, आत्मा का बुरा होगा। दादा हमें तो संयम में रहना, रात्रि भोजन त्यागना, अभक्ष भक्षण का त्याग करना ये कठिन लगता है, बुरा लगता है, बंधन लगता है, तो समझ लेना इससे आत्मा का भला होने वाला है। क्योंकि जो चीजें शरीर को पसंद है वे आत्मा को पसंद नहीं है, और जो आत्मा को पसंद है वो
लेकिन हमारे क्या है, मिथ्यात्व। मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं, आत्मा। तो मुझे तो जो मेरे को पसंद आए, मेरा भले की बात हो, वही करना चाहिए ना। लेकिन अनादि से मिथ्यात्व उल्टी मान्यता पड़ी है। हमने अपने को शरीर माना है, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, ऐसा माना है। और मैं आत्मा हूं, ये तो भूल ही गए। इसलिए हमने क्या किया कि शरीर का भला होने वाली चीजें ही करी, आत्मा भला का भला होने वाली बात को। एक हिरण था, हिरण 12 सिंगा। उसके 12 सींग होते हैं ना, बहुत सारे सींग होते हैं। अब वैसे सींग जंगल में और किसी के नहीं, इतने सारे सींग। इतना बड़ा गेंडा होता है ना, उसके एक ही सींग है, किसी के 2 सींग है। लेकिन 12 सिंगा के जैसे 12 सींग, ऐसे इतने सारे सींग तो किसी के नहीं। तो उसे बहुत घमंड अपने सींगों पर, बहुत अभिमान, बहुत गर्व है। मेरे जैसे सींग किसी के पास है ही नहीं, पूरे जंगल में देख लो, जंगल के राजा शेर के पास भी नहीं, ऐसे सींग तो मेरे ही पास है। बहुत इतराता था उनको देखकर। लेकिन जब कभी नजर उसकी टांगों पे पड़ती, पैरों पर, तो बहुत दुख मनाता था, सोचता था कि टांगे बेकार है, पतली पतली सी बेकार लगती है टांगे। सींगों पर इतराता था, उनका अभिमान करता था, और पैरों का क्या करता था, उनको देखकर दुखी होता था। एक दिन एक शिकारी आ गया जंगल में। तो क्या हुआ, अब भागा, भागा, भागते भागते थोड़ी दूर जाने के बाद एक झाड़ियों में, झुरमुट में उसके सींग फंस गए। बहुत सारे सींग थे ना, लंबे लंबे, वो फंस गए। फंस गए तो अटक गया, अब आगे जा नहीं सका। तो पीछे शिकारी आया और उसने उसको मारने ही वाला था, मारा नहीं, मारने ही वाला था। इतने में वहां पास में एक कोई साधु की कुटिया थी। तो वो साधु को पता चल गया। तो वे आए और उन्होंने शिकारी को समझाया कि देखो, तुम मारो मत, जीव घात का महापाप है। तुम इसको मारोगे तो इसके फल में तुम्हें भी हिरण बनना पड़ेगा, ये शिकारी बनेगा, फिर ये तुम्हें मारेगा, बोलो तुम्हें कैसा लगेगा। उसे समझाया, भली होनहार थी, समझ में आ गई। वो शिकारी वहां से चला गया, बिना मारे चला गया। फिर उस हिरण के सींगों को निकाला, फंस रहे थे ना झुरमुट में, निकाला, निकाल करके उस हिरण से कहा, देख, तू जिन सींगों पर इतराता था, आज वे सींग तेरी मौत का कारण बन रहे थे। ये सींग नहीं होते ना इतने बड़े बड़े, तो यहाँ फंसता नहीं, तू तो दौड़ जाता और आगे निकल जाता, शिकारी के हाथ ही नहीं आता तू। लेकिन आज जो शिकारी के हाथ आ गया, फंस गया यहाँ पर, क्यों, इन सींगों की वजह से, जिनको तू भला मान रहा था, अच्छा मान रहा था। और आज जो तू बचा है, वो तेरी इन टांगों की वजह से। अगर ये पतले दुबले जैसे भी पैर है, ये नहीं होते तो तू भाग के यहां तक नहीं आ सकता था, वहीं वहीं पकड़ लेता शिकारी तेरे को। अगर ये पैर नहीं होते तो, ये पैर थे तो तू भाग के यहां तक आया। और यहां पर कोई भली होनहार थी, सो हमारे समझाने से वो समझ गया और चला गया। तो आज जो तेरी जान बची है, वो किसकी वजह से बची है, टांगों की वजह से, सींगों की वजह से, टांगों की वजह से। और जो मौत आई थी माथे पे, वो किसकी वजह से आई थी, सींगों की वजह से। और तू किसको भला मान रहा था, तू तो सींगों को भला मान रहा था, टांगों को बुरा मान रहा था। जबकि आज जो तू बचा है, वो टांगों की वजह से बचा है, सींगों की वजह से तो मौत आई थी। इसी प्रकार अनादि से हम जिन भोगों को भला जान रहे हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी 19वें श्लोक में हमें कह रहे हैं कि जिन भोगों को तुम भला मान रहे हो, इन भोगों की वजह से तुम 4 गतियों में भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। ये भोग तो बुरे हैं, कष्टदायक हैं, दुखदायक हैं, ये संसार का परिभ्रमण बढ़ाते हैं। और
ये जो तुझे आत्मा को बुरे लगते हैं ना, संयम, त्याग, वैराग्य, ज्ञान, वास्तव में तेरा भला इन्हीं से है। हमारी उल्टी मान्यता होने से हम भी हिरण की तरह जो हमारे भले की चीज है उसको बुरा मानते आ रहे हैं, और जो बुरे की चीज है उसको भला मानते आ रहे हैं। रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत। रागादि भाव दुख के कारण है, उनको हम सुख के कारण मान रहे हैं। और आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, आत्मा के हित के हेतु वैराग्य और ज्ञान है, उनको हम कष्टदायी मानते आ रहे हैं। तो यहाँ आचार्य देव इस 19वें श्लोक में हमें निर्णय कराया, निर्णय कर लो भैया, एक बिल्कुल निर्णय कर लो। क्या निर्णय कर लो? कि जो तुम्हारे शरीर का उपकार करने वाली चीजें हैं वे तुम्हारे आत्मा का उपकार करती हैं, और जो चीजें आत्मा का उपकार करती हैं उनसे शरीर का उपकार होता है। अब तुम निर्णय करो कि तुम्हें करना क्या है। तुम शरीर हो कि आत्मा हो? क्या आत्मा? तो आत्मा के भले की बात सुन। लेकिन अभी तो शिष्य कहता है, अभी तो शरीर को ही अपना मान के बैठा, तो वो कह रहा है कि भोगों से नहीं भला होता है ना शरीर का, तो मैं धर्म से भला करूंगा। किससे करूंगा? धन से भला नहीं होता है, तो मैं धर्म से करूंगा। क्योंकि आपने ये बात कही है कि धर्म से तो इहलोक और परलोक दोनों के सुख मिलते हैं, धर्म से मुक्ति भी होती है और धर्म से सांसारिक सुख भी मिलते हैं। तो मैं अब ऐसे करूंगा, धर्म से सांसारिक सुख पाऊंगा। अब उसका उत्तर अगले श्लोक में 20वें में आएगा, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी केवल 5 मिनट बचे हैं, वो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को कुछ पूछना हो या बताना हो तो आप लोग ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं, ऑफलाइन वाले भी बता सकते हैं। आप लोग जो भी रेज हैंड करेंगे उनको हम, आप आज के इस श्लोक का सार भी बता सकते हैं, आपको इसमें कोई बात अच्छी लगी है वो बता सकते हैं। ऑनलाइन में से बता रहे हैं इंदिरा जी, इंदिरा जी को अनम्यूट करवा दें, इंदिरा जी अनम्यूट करवा दें और उनका सुनते हैं वो क्या बताना चाहते हैं। इस श्लोक में ये बताया है कि कौन अनम्यूट कर दो उनको, हो गए अनम्यूट तो बोले तो यहाँ पे इन लोगों को भी सुनाई दे, इस हिसाब से यहाँ दे दो तो इनको भी सुनाई दे क्या बता रहे हैं। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्य हस्यापकारकम् तज्जीवस्यापकारकम्। इस श्लोक में आचार्य देव बताते हैं कि जो कार्य आत्मा का उपकार करने वाला है वह शरीर का अपकार करने वाला है, तथा जो शरीर का उपकार करने वाला है वह आत्मा का अपकार करने वाला है। इसमें यह बताया है कि वास्तव में जिस कार्य से आत्मा का कल्याण होता है उससे शरीर की हानि होती है, और जिससे शरीर का उपकार होता है उससे आत्मा का अपकार होता है। जैसे शरीर को खूब खिलाने पिलाने से, विषय भोगों में रमाने से हमें सुखाभास होता है, ऐसा लगता है कि हम बहुत सुखी हो गए हैं शरीर को पुष्ट करने से, किंतु इससे आत्मा को नरक आदि दुर्गति में जाना पड़ता है। और आत्मा को सामायिक स्वाध्याय, व्रत, तप, संयम द्वारा हम कर्म क्षय करने पर केवल ज्ञान, अनंत सुख आदि मिलता है। परंतु लगता ऐसा है, शरीर से अपनत्व बुद्धि होने से तो ये ऐसा महसूस होता है कि ये व्रत संयम आदि करने से शरीर निर्बल हो रहा है और हम क्षीण हो रहे हैं, शरीर क्षीण हो रहा है तो हमारा अपकार हो रहा है, जबकि है इसके विपरीत। तो यह हमें समझना चाहिए कि हमें आत्मा में एकत्व बुद्धि करके आत्मा के कल्याण के कार्य ही करना चाहिए। आवाज नहीं आई क्या पंडित जी साहब? तो अभी अपने पास टेक्नोलॉजी उतनी बढ़िया नहीं है, नहीं तो अपन यहाँ आप सब देखते उनको और उनकी आवाज और अच्छे से सुनते और अपन सबको भी वो देख पाते।
है ना। तो अभी तो ये टेक्नोलॉजी अपने पास काम चला हुआ है जुगाड़ वाली। हाँ बिल्कुल जुगाड़ तकनीक से ही अपन कर रहे हैं जितना सा अपन, है ना। तो कुल मिलाकर के आज के 19वें श्लोक का सार अपने को ये समझ में आया कि ये भोगों से आत्मा का भला होता नहीं है। और 20वां श्लोक अगला अपन कल पढ़ेंगे, तब उसकी चर्चा करेंगे। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। हमारे हाथ से ये समाए। अभी बहुत ही सुंदर